आप लोग तो बस पेपर दे के आते हो, क्या आपने सोचा है कि पेपर्स जो हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर्स तक कैसे पहुंचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर देने के बाद जब आप निकलते हो घर के लिए तो आपके पेपर्स सीबीएसई सेंटर्स तक कैसे पहुंचते हैं? क्या प्रोसीजर रहता है? क्या आपको पता है कितनी सिक्योरिटी होती है उसके साथ, कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? आपको ज़रूर नहीं पता होगा। क्या आपको पता है वहाँ पे चेकिंग कैसी होती है? थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कौन चेक करते हैं पेपर्स? थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कैसे आपके पेपर्स एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट अपलोड होने तक क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लेना। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपको पता ही नहीं होंगी। सबसे पहली चीज़, सर एग्ज़ाम सेंटर्स के पेपर कैसे पहुंचते हैं? क्या सीबीएसई हमें खुद देने आता है? क्या रहता है? सबसे पहली चीज़, जिस दिन आपका एग्ज़ाम डे होता है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जो बैंक होता है वहाँ पर आपके पेपर्स पहुँचाए जाते हैं सीबीएसई की तरफ से। अब किसी स्कूल को कैसे पता चलेगा कि दोस्तों आपके पेपर्स उनको कहाँ से लेने हैं? तो सीबीएसई को मेल करता है कि इस बैंक में हमने पेपर्स आपके पहुँचाए हुए हैं। वहाँ पे सीबीएसई जाता है, उनको पेपर एग्ज़ाम सेंटर वाले जाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में कौन जाता है? जो उसका हेड होता है वो जाता है, ठीक है। वहाँ पर एक सीबीएसई ऑफिशियल मौजूद होता है जो स्कूल के साथ प्रोवाइड किया जाता है। हर एक स्कूल के साथ एक सीबीएसई ऑफिशियल प्रोवाइड किया जाता है। वो बाहर का भी हो सकता है सीबीएसई का, या किसी लोकल आपके स्कूल का भी हो सकता है जो सीबीएसई ने अपॉइंट किया होगा। वो होगा एग्ज़ाम सेंटर का हेड होगा, और वहाँ पर बैंक मैनेजर होगा। बैंक मैनेजर पेपर देता है आपके एग्ज़ाम सेंटर हेड को सीबीएसई ऑफिशियल के सामने, ठीक है। यस, अब ये चीज़ ख़त्म। बैंक मैनेजर का रोल आपका हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। देन बेटा अब पेपर जाएगा स्कूल सेंटर में। जब स्कूल सेंटर में आता है पेपर जीप में, तो वहाँ पे एक गार्ड होता है। जीप में एग्ज़ाम सेंटर का हेड होगा और एक सीबीएसई का ऑफिशियल होगा। ये लोग होते हैं जो पेपर लेके आते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर तक, ठीक है। अब इसके बाद जब पेपर स्कूल में आ गए तो एग्जामिनेशन रूम में पेपर जाएंगे, एंड जो भी स्टाफ होगा जिसकी ड्यूटी लगी होती है वो पेपर्स वगैरह को कलेक्ट करेंगे और रिस्पेक्टिव क्लासेस में लेके चले जाते हैं, राइट। देन बच्चे पेपर जो होते हैं वो सील्ड फॉर्म में होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब पेपर्स आपके सामने आते हैं ना, तो आपसे साइन वगैरह भी करवाए जाते हैं, आपके सिग्नेचर वगैरह मांगते हैं ताकि प्रूव हो पाए कि पेपर इनके सामने खुले हैं। और एक चीज़ बता दूँ, जब पेपर एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, जब टीचर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं पेपर अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में जाने के लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर की रिकॉर्डिंग होती है जो सीबीएसई को भेजनी पड़ती है स्कूल को, ये मेक श्योर करने के लिए कि हाँ पेपर यहाँ से जा रहे हैं और प्रॉपर पेपर सील्ड हैं। क्लियर है? हर स्कूल के प्रोसीजर करना पड़ता है। देन बेटा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, जब आप बैठते हो, पेपर देते हो, सब कुछ करते हो, बीच का प्रोसीजर हो गया। अब आपका एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, सबका पेपर अच्छा ही होता है सीबीएसई में, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पेपर कैसे अच्छा होगा, खुद बताओ। देन बेटा आपके बंडल को अरेंज किया जाता है और आपके पेपर्स को ना वापस रीचेक किया जाता है कि आपने डिटेल सही भरी है नहीं भरी। अगर नहीं भरी होती तो वो खुद ही जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी अलॉट होती है उसको ठीक कर देते हैं, बिकॉज आगे नहीं तो आपका रिजल्ट अवेटेड हो सकता है। रिजल्ट अवेटेड ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको ठीक करके प्रॉपर्ली बंडल में अरेंज किया जाता है, ठीक है। देन उसको प्रॉपर्ली पैक किया जाएगा, अब यहाँ पे रोल आता है सीबीएसई ऑफिशियल का। हर स्कूल के साथ एक सीबीएसई ऑफिशियल अलॉट किया होता है। यस, वो क्या करेगा, एक कॉमन सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जम्मू है, ठीक है। जम्मू में कितने स्कूल्स होंगे जो पेपर्स कंडक्ट करवा रहे होंगे सीबीएसई के? बहुत सारे स्कूल्स होंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर जो सीबीएसई ऑफिशियल्स होते हैं ना, हर एक स्कूल्स के, वह कॉमन सेंटर्स में आते हैं अपने पेपर्स को लेके, ठीक है। एक जगह पूरे जम्मू के पेपर्स रखे जाएंगे, बिकॉज जम्मू से तो मैं जम्मू का एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरे जम्मू में एक जगह पेपर रखे जाएंगे एक सेंटर में, जहाँ पे हर एक स्कूल के पेपर्स आ चुके होंगे। और कौन लेके आएगा उनको? सीबीएसई का ऑफिशियल्स, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया होगा सीबीएसई ने। बाहर के भी हो सकते हैं या किसी लोकल एरिया के स्कूल्स के भी हो सकते हैं, पूरे पैक होकर। वहाँ पर भी एक वीडियो बनती है और सीबीएसई को भेजनी पड़ती है, जो वहाँ का हेड होता है कॉमन सेंटर का, कि हाँ हमारे पास पेपर्स पहुँच चुके हैं और सब पेपर सील्ड हैं, पैक हैं, कोई धांधली नहीं हुई है। अगर इस स्कूल के 25 पेपर आते हैं, 25 ही हैं। अगर 24 हैं तो एक बच्चा एब्सेंट है। प्रॉपर ये चीज़ की जाती है, ठीक है जी। अब बात आती है सर एग्ज़ाम चेकिंग सेंटर से कैसे पहुँचेंगे पेपर्स, वो भी बताओ। अब होता क्या है, यहाँ से ना बाय रोड, अब डिपेंड करता है आपका चेकिंग सेंटर है कहाँ पे। जैसे सपोज नॉर्थ का होता है पंचकुला, ठीक है, तो वैसे अलग अलग सेंटर्स होते हैं सीबीएसई के जहाँ पे पेपर चेक होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम चेकिंग सेंटर में पहुंचाए जाते हैं पेपर्स। अब वो कैसे? बाय रोड भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है और बाय रेल भी हो सकता है। आपके पेपर्स को लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? आपके एक सिक्योरिटी दी जाती है, 1-2 गार्ड्स होते हैं, प्लस आपका जो सीबीएसई ऑफिशियल वहाँ का हेड जो होता है उसको लेके जाने पड़ते हैं और जमा करवाने पड़ते हैं एग्ज़ाम चेकिंग सेंटर तक विद ऑल द डिटेल्स एंड ऑल। उसकी टीम का ही कोई मेंबर हो सकता है, क्या पता वो ही चले जाए, और उनको जाके वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। अगले दिन सुबह तक मोस्टली सबके पेपर्स आ जाते हैं। क्लियर है? अगली क्वेरी आती है, वहाँ पहुँचने तक क्या सर
उसी दिन से पेपर की चेकिंग शुरू होती है ना बच्चे, इतना आसान थोड़ी ना है। अभी जो आपको पहला पेज होता है जिसमें आपके लिखे होते हैं नेम, रोल नंबर वगैरह, उस सबको फाड़ दिया जाता है। क्या बोल रहे हो सर? तो अब क्या होगा, आपके हर एक पेपर का फर्स्ट पेज फाड़ दिया जाता है जहाँ पर आपकी डिटेल्स होती हैं, ताकि कोई धांधली ना हो। मतलब सपोज़ करो कोई मेरा नोन है जो दिल्ली में रहता है और मुझे पता है यार वो ना पेपर चेकिंग करते CBSE की। अगर मैं उसको बोल दूँ मेरा प्लीज़ मेरे पेपर्स में फुल मार्क्स आ जाए, ऐसा कुछ आप करना। अब वहाँ जब वो पेपर चेक करने जाएगा, सब टीचर्स उसके नोन होंगे, वो सबको बोल देगा यार इस बच्चे का इस नाम से पेपर आएगा, इस रोल नंबर से आएगा, तो उसको फुल मार्क्स दे देना। तो ये चीज़ें ना हो तो क्या किया जाता है, पेपर्स का फर्स्ट पेज फाड़ा जाएगा, उसका उस पर एक कोड दिया जाता है, उस पेपर को एक कोड दिया जाता है जो आपके पेज जो फाड़ा होगा उसके साथ लगा दिया जाएगा और वही कोड उस पेपर पे लगाया जाता है। कोड किसी को नहीं पता होता, बस जो एग्ज़ाम चेकिंग सेंटर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है, सिर्फ उनको पता होता है। अब आपके पेपर्स खाली एक कोड के साथ जाते हैं चेक होने, और चेक कौन करता है, KV के टीचर्स होते हैं, नवोदय विद्यालय के टीचर्स होते हैं, प्लस कुछ गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जो CBSE के होते हैं, काफ़ी टाइम से उनका एक्सपीरियंस होता है, पूरे एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, तो टेंशन मत करो उस चीज़ का। क्लियर? वो आपके पेपर्स चेक करते हैं। अच्छा, पेपर्स चेक कब होते हैं बेटा? टाइमिंग होता है CBSE का 10 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। 6 आवर्स होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर्स को पेपर चेक करने होते हैं, सिर्फ दिन के 6 आवर्स बस, ठीक है। तो काफ़ी एग्जामिनर्स होते हैं चेक करते हैं पेपर्स को, तो ये मत सोचना कि यार इतने ज़्यादा पेपर्स कैसे चेक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो 6 घंटे उनको मिलते हैं और ऑलमोस्ट लगभग 360 मिनट्स हो गए दिन के, और वो दिन के ऑलमोस्ट 20 पेपर चेक कर ही लेते हैं। हर एक जो एग्जामिनर होता है जो आपका पेपर चेक करेगा, कम से कम 20 पेपर्स आप चेक कर लेता है एक दिन में वो, तो 17-18 मिनट आपके पेपर्स को देता है, तसल्ली से पेपर्स चेक होते हैं। प्लस चेक कैसे होते हैं, CBSE ना मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है हर क्वेश्चन के साथ। किस क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स है ना, तो अगर बच्चे ने ये स्टेप किया है तो उसको 1.5 मार्क्स देना है, ये स्टेप किया है तो 0.5 दे दो, ऐसे, ताकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल पाए। क्लियर है? आप एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ये मतलब नहीं होता उसका। सपोज आप SST का पेपर दे के आ रहे हो, इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो, तो CBSE ने लिखा है एग्जैक्ट वही चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है बट उसका मीनिंग सही बैठे, वहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हम कुछ और लिख के आ गए तो CBSE ने अगर वो चीज़ नहीं लिखी होगी तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। पहली चीज़ तो ये। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं पेपर में ना, डबलिंग सोचते हैं, हम डबलिंग कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन को ना 2 बार अटैम्प्ट कर लेंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा होता क्या है, जो आपके आंसर शीट्स होती हैं उस पर देखना आप, वहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे ना स्टार्टिंग में कॉलम बना होता है जिसके आगे टीचर्स को मार्क्स लगाने होते हैं। क्वेश्चन 1 में इसके 5 मार्क्स हैं, क्वेश्चन 2 में इसके 4 मार्क्स हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन 1 में उसने लगा दिया 5 मार्क्स, आपने क्वेश्चन 1 लास्ट में फिर अटैम्प्ट कर लिया, तो क्या होगा, जब वो दोबारा आपका उसको याद तो होगा नहीं से क्वेश्चन 1 फिर से अटैम्प्ट किया है, जब वो दोबारा आएगा वो देखेगा यहाँ पे तो मार्क्स लग गए हैं, तो दोबारा मार्क्स लगने की गुंजाइश ही नहीं रहती है, तो उसकी भी टेंशन आप छोड़ दो। क्लियर है? तो ये चीज़ भी रहती है। उसके बाद बात आती है सर कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि चेकिंग अच्छी ना हो। बेटा इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एक बार आपके पेपर्स चेक हो गए, ठीक है, उसके बाद रैंडमली पेपर्स ना दोबारा वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना वो चेक करते हैं, या कोऑर्डिनेटर्स की टीम होती है वो चेक करती है। अब वो चेक पूरा तो करेगी नहीं, वो बस इतना मेक श्योर करते हैं कि सपोज़ कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और अगर सपोज बच्चे ने कोई मिस्टेक नहीं की है, एग्जामिनर ने जिसने पेपर चेक किया उसने कोई मिस्टेक नहीं निकाली, फिर भी 5 में से 4 मार्क्स दिए, तो क्यों दिए? उनका मोटिव बस होता है बच्चों को मार्क्स कम ना मिले, ज़्यादा मिल जाए कोई इशू नहीं है। अगर सपोज बच्चे ने 2-3 गलतियाँ की हैं फिर भी उसको 5 में से 4 मार्क्स दिए तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज उनको मोटिव यही है बस कई मार्क्स रह ना जाएँ, पेपर पूरा चेक होना चाहिए और मार्क्स कम नहीं मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक बार और पेपर चेक होता है, जब यहाँ से पास आउट हो जाएगा पेपर तो टोटलिंग की जाती है पेपर्स की दोबारा, ताकि कहीं टोटल में कुछ गलती तो नहीं है, कोई कहीं टोटल मिस तो नहीं कर दिया, कई मार्क्स हम प्लस करना गलत तो नहीं कर दिया हमने प्लस, उन सबको देखा जाता है। तो माइन्यूट सा 1% होगा जिसका प्रॉब्लम होती होगी, 99% रिजल्ट आपका सही ही आता है, तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये हर एक सेंटर में ऐसा होता है जो भी CBSE के सेंटर्स हैं। जब बेटा सब कुछ हो गया, आपके पेपर चेक हो गया, आपके नंबर लग गए, देन जो CBSE के हेड क्वार्टर्स होते हैं जो वेबसाइट को संभालते हैं, वहाँ पे जो मेनली दिल्ली में है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं। हर सेंटर जो होता है उनको मार्क्स सेंड कर देता है, उनको मार्क्स सेंड कर देगा हर एक सेंटर, एंड देन बेटा आपका रिजल्ट अपलोड होने का प्रोसीजर शुरू होता है। तो ऐसा आपका रहता है। देखो CBSE की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, सोचो कितना मेहनत लगता है, इतना आसान ही पेपर कंडक्ट करवाना। हाँ चीज़ें गलत होती हैं CBSE की तरफ से, आई कैन अंडरस्टैंड, हो जाता है, वो चीज़ भी CBSE को वर्क करना चाहिए, बिकॉज अगर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने सारे बच्चों की, 20 से 30 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑल तो आप देख सकते हो कितना लंबा प्रोसीजर है, आप तो पेपर दे के आ जाते हो, लेकिन आपके पेपर कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं वो चीज़ आप सोचो।
ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। CBSE की कुछ न्यूज़ वगैरह, कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, कुछ भी नोटिफिकेशन आती है, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। बाकी कमेंट कर देना आगे आपको इस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में ज़रूर आएंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।